आईपीएल आईपीएल तो आप सभी को पसंद होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको इसके बारे में पता है कि आखिर जो है ना ये कमाती कैसे है। क्योंकि देखिए, जो भी विनिंग टीम होती है ना उसको 20 से 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एक प्लेयर को ही आजकल जो है ना 18 से 20 करोड़ रुपए दे दिए जा रहे हैं। तो आखिर पूरे के पूरे टीम को मैनेज करने में कितना ज़्यादा खर्च होता होगा। 200 से 300 करोड़ तो ऐसे ही टीम को मैनेज करने में ही खर्च हो जाते हैं। कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे टीम की ट्रेनिंग वगैरह और या फिर उसको इधर से उधर ले जाना, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आखिर जो है ना टीम कमाती कैसे है, उसका जरिया क्या है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है ना इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसा है और आखिर जो है ना वो कैसे पैसे कमाती है। फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो क्या आपको मालूम है कि जो आईपीएल है ना उससे भी पहले एक और लीग शुरू हुआ था जिसका नाम था आईसीएल। आईसीएल का मतलब है इंडियन क्रिकेट लीग। दोस्तों ये जो है ना ये भी बिल्कुल आईपीएल के फॉर्मेट पर ही काम करती थी। इसमें भी अलग अलग प्लेयर्स खेलते थे अलग अलग स्टेट से, और इसकी भी अलग अलग टीम हुआ करती थी, और अलग अलग जो टीम है ना उसका अलग अलग नाम हुआ करती थी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आईसीएल जो शुरू कब हुआ था, तो वो 2007 में शुरू हुआ था और 2009 में खत्म हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईपीएल के फॉर्मेट पर ही जब काम कर रही थी तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बंद हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बीसीसीआई को पहचानती है। तो वो लोग जो है ना आईसीएल को उतना भाव नहीं दे रही थी। साथ ही बीसीसीआई भी नहीं चाहती थी कि ऐसा टूर्नामेंट खेला जाए जो कि उनके कंट्रोल में ना हो। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बीसीसीआई ने उन्होंने खिलाड़ियों के जो है ना फी बढ़ा दी और साथ ही ऐसे प्लेयर्स पे बैन लगाने लगे जो कि उनके यहाँ जाके खेला करते थे। तो इसी के कारण क्या हुआ, वो जो है ना ज़्यादा टाइम तक आईसीएल नहीं चल पाया। और अगर मैं बात करूँ कि आईसीएल जो किसकी कंपनी थी या फिर किसकी तरफ से रन किया जा रहा था, तो आईसीएल जो है ना आईसीएल जी एंटरटेनमेंट की कंपनी थी और उन्हीं की तरफ से रन की जा रही थी। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि सोचते होंगे बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं भी सोचा करता था कि जो बीसीसीआई है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही रन की जाती है और सारे खिलाड़ियों को वही लोग पैसा देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी क्रिकेटर्स वगैरह है उन सभी को मैनेज करना ही उनका काम है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की कि आखिर ये कैसे पैसे कमाती है। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग जगह जो है ना अलग अलग प्रकार के आपको एड्स दिखते होंगे, बैनर, कभी कपड़ों में तो इधर उधर, हर बार आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता होगा। तो बात करें अगर आईपीएल की, तो आखिर वो पैसा कैसे कमाता है, तो मैं आपको बता दूं जो बीसीसीआई है ना वो आईपीएल दिखाने के राइट्स जो है ना कुछ कंपनीज को बेचती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे स्टार स्पोर्ट्स या फिर सोनी अलग अलग चैनल पे देखते होंगे क्रिकेट को, लेकिन दोस्तों इसके लिए जो है ना उन्हें पैसे पे करने पड़ते हैं बीसीसीआई को। और वही बात करते हैं दूसरी चीज की, तो दूसरा चीज है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से जो है ना बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको मिलता है। दोस्तों स्पॉन्सरशिप भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब है आप लोग देखते होंगे जैसे वीवो आईपीएल या फिर पेप्सी आईपीएल, टाटा आईपीएल, अलग अलग प्रकार के। तो ये सब होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप और इसके लिए अच्छे खासे पैसे जो है ना वो लोग बीसीसीआई को देते हैं। और बाकी तो आप लोग अलग अलग जगह होर्डिंग वगैरह या फिर आप लोग सुनते होंगे जैसे कि पेटीएम या फिर ड्रीम 11 या फिर अलग अलग ब्रांड्स के नाम सुनते होंगे मैच के दौरान, या फिर आप लोग कमेंटेटर के मुंह से भी सुनते होंगे क्रेड पावर प्ले या फिर ये वो। तो ये सब से भी उन्हें जो है ना बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। तो शुरुआती दिनों में पहले था डीएलएफ आईपीएल जो कि 2008 से 2012 तक चला। और दोस्तों बात करें कि आखिर इन्होंने कितने पैसे पे किए, तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने पर ईयर जो है ना 40 करोड़ पे किए थे टाइटल स्पॉन्सरशिप के। अब वही बात करते हैं कि 2013 से 2015 तक जो है ना पेप्सी आईपीएल चल रहा था। आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा पेप्सी आईपीएल। तो उन्होंने लगभग 80 करोड़ पर ईयर के हिसाब से पे किया था। और फिर बात करते हैं वीवो की, तो वीवो जो है ना 2016 से 2017 तक जो है ना क्या हुआ था 100 करोड़ पर ईयर पे कर रहा था टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। और वहीं फिर बात करते हैं, फिर उन्होंने जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया और 2018 और 2019 में भी वीवो आईपीएल ही चल रहा था, जिसके लिए उन्हें 440 करोड़ पर ईयर पे करना पड़ रहा था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे अमाउंट जो है ना धीरे धीरे पर ईयर बढ़ते जा रहा है। और फिर 2020 में आई ड्रीम 11 आईपीएल, जिसके लिए उन्होंने 222 करोड़ पे किए थे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि चाइनीज ब्रांड से जो है ना इन्होंने कम ही पे किए,
लेकिन फिर भी ये इंडियन कंपनी थी और 2020 में कोई चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना वीवो बाहर हो गई थी स्पॉन्सरशिप से, और फिर 2021 में वापस आ गई वीवो और फिर से इसका नाम रखा गया वीवो आईपीएल। और 2022 में तो आपको मालूम ही है कि आईपीएल का नाम टाटा आईपीएल के नाम से रखा गया, वो एक इंडियन कंपनी के नाम से। लेकिन दोस्तों चाइनीज ब्रांड जो है ना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पे करती है, जिसकी वजह से ये चाइनीज ब्रांड की ओर ही भागते हैं ताकि इन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिले। और अभी जो 2023 का आईपीएल आ रहा है ना, उसमें भी हमें टाटा ही टाइटल स्पॉन्सर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आखिर जो है ना टाइटल स्पॉन्सरशिप से किसको कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बीसीसीआई है ना वो खुद 50% रखती है और बाकी जो 50% होती है वो टीम को दे देती है पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के। तो शुरू से लेकर अभी तक जो है ना कौन कौन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद के थे, मैं उन सभी के बारे में आपको अभी बताने वाला हूं और किसने कितने पैसे पे किए थे। तो 2008 से लेकर 2017 तक जो है ना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने खरीदे हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि आखिर उन्होंने कितना अमाउंट पे किया था, तो वो था 8,200 करोड़। मतलब 2008 से 2017 के लिए उन्होंने 8,000 अमाउंट पे किया था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग उन्होंने जो है ना 820 करोड़ पर ईयर पे किए थे। और फिर आई स्टार स्पोर्ट्स, जिन्होंने जो है ना 2018 से लेकर 2022 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे, वो भी 16,400 करोड़ में। यानी आप बोल सकते हैं कि इस साल जो है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अब नई कॉन्ट्रैक्ट साइन की जाएगी। और ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अमाउंट है ना, इसमें से भी क्या होता है कि 50% जो है ना खुद रख लेती है बीसीसीआई और 50% जो है ना टीम फ्रेंचाइजी में बांट देती है। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन की। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हर साल आईपीएल का ऑक्शन होता है और उसमें अलग अलग खिलाड़ी को जो है ना पैसे दिए जाते हैं, अलग अलग अमाउंट। लाइक किसी को मान के चलिए 5 करोड़ तो किसी को 15 करोड़। और इस साल भी आप लोगों को मालूम ही होगा कि लगभग 18 से 19 करोड़ में सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जो है ना ये कंपनियां या फिर जो भी इन आईपीएल टीम्स को खरीदती है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर कोई एक्टर या फिर कोई अलग व्यक्ति जो है ना इनको जब खरीदता है तो आखिर इतना पैसा क्यों पे करता है, आखिर इनसे जो है ना इनको फायदा क्या होता है जो इतना अमाउंट पे करती है। इसके साथ साथ टीम की ट्रेनिंग पर या फिर इनके रहने में, या फिर बात करें कि इनकी ट्रेनिंग वगैरह या फिर कहीं ले जाने आने में भी इनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आखिर जो है ना इन सब का पैसा वो कैसे वसूल करती है, बिकॉज कोई भी जो है ना ऐसे पैसा तो लगाएगा नहीं बिना मतलब के, उनको कुछ तो फायदा होता होगा ना, तभी तो वो इतने खर्च करते होंगे। और आप लोगों को मालूम ही है कि अमाउंट जो होता है विनिंग अमाउंट वो ज़्यादा तो होता नहीं है। 20 करोड़ लगभग पिछले साल दिए गए थे, हो सकता है इस साल और अमाउंट बढ़ जाए। और साल दर साल जो है ना ये अमाउंट बढ़ते रहता है, लेकिन बढ़ भी जाए तो आप लोग सोच सकते हैं 200-300 करोड़ के सामने सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ से आखिर क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ कि आखिर ये पैसा कैसे कमाती है। तो दोस्तों जो टीम ओनर होती है ना, वो पैसा जो है ना कमाने का उनका तरीका ये है कि जैसा कि आप लोग सभी टीम प्लेयर्स के जर्सी के ऊपर देखते होंगे कि अलग अलग ब्रांड के लोगो होते हैं और उन्हीं के लिए जो है ना उन्हें पे किए जाते हैं। और ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि आखिरकार जो है ना इन्हें जितने से ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जद्दोजहद करके इतनी मेहनत से खेलते हैं, तो फिर आखिर इनका फ़ायदा क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीतने से इनका फ़ायदा ये है कि ब्रांड वैल्यू जो है ना, इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। यानी जैसे जैसे टीम्स जो है ना, जो भी टीम जीतती है उनके सपोर्टर्स बढ़ते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके मैच भी ज़्यादा देखे जाते हैं, जिनकी वजह से जो भी ब्रांड डील साइन करती है तो इन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाती है। मान के चलिए कोई ऐसे ही नॉर्मल टीम है जो कि ज़्यादा कुछ खास जीतती नहीं है, तो उनको कम पैसे दिए जाते हैं। और उन्हीं के मुकाबले जो ऐसी टीम होती है जो कि लगातार बोल सकते हो जीतती है या फिर ज़्यादातर जीतती ही है, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक तरीका है कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कोई फेमस क्रिकेटर है जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको भी जो है ना आईपीएल ओनर अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा मैच देखे जाते हैं और उन्हें स्पॉन्सरशिप का अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। इसके अलावा भी आईपीएल की जो टीम है वो कैसे पैसा कमाती है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट स्टेडियम जो है ना, आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग स्टेडियम्स में मैच खेले जाते हैं।
तो क्या होता है कि जो टिकट का 80% पैसा होता है ना, वो वहाँ की होम टीम को चला जाता है और बाकी जो 20% होते हैं वो वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन को चला जाता है। मतलब जैसे मान के चलिए दिल्ली में मैच खेला जा रहा है तो दिल्ली की जो भी क्रिकेट एसोसिएशन है उसको 20% पैसा चला जाएगा, और जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स वहाँ की ऑफिशियल टीम है तो उन टीम में जो है ना 80% बाकी का पैसा चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जो अमाउंट होता है वो कुछ खास नहीं होता, मान के चलिए 5 से 10 करोड़ टिकट के मिलते होंगे, और ये जो है ना उन सभी के सामने तो कम ही है जो कि बाकी सारे प्रमोशंस वगैरह से मिलते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग देखते होंगे कि जो आईपीएल जब खेले जाते हैं तो उसके लास्ट में आप लोग देखते होंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, या फिर देखते होंगे जिसने लंबा छक्का मारा, या फिर किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी बॉलिंग की, अलग अलग हिसाब से भी प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लेयर्स है ना उनका मनोबल बढ़े और उनको अच्छा खासा अमाउंट मिले। लेकिन दोस्तों इन सब की वजह से जो है ना उन प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि अगले साल ऑक्शन में उनको और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और साथ ही एड्स वगैरह जो आप लोग देखते हैं होंगे टीवी में क्रिकेटर्स वगैरह करते हैं, इन सब की वजह से उन एड्स के भी पैसे उन्हें ज़्यादा दिए जाते हैं। बात करें फी की तो फी तो अलग ही हो गया। तो इन सब से भी प्लेयर्स भी अच्छा खासा अमाउंट कमाते हैं। मतलब बोल सकते हो कि क्रिकेट जो है ना, यानी ये आईपीएल जो सीजन आता है ये अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, इसमें हर किसी का फायदा होता है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे।